Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today we are going to revise class 9 science chapter number 9. The name of this chapter is force and laws of motion. Key concepts first बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो यहीं से आपका राइट द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एंड द अनबैलेंस फोर्स. सेकंड लॉज ऑफ मोशन. तो यहाँ से मेजर क्वेश्चन पुटअप हो रहा है. एक्सप्लेन द लॉज ऑफ मोशन. तो इसमें आपको जो 3 लॉज हैं न्यूटन्स के वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे यहाँ पे, या फिर अलग अलग करके भी क्वेश्चन आपके पास में आता है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या इनके नेम से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. थर्ड राइट द डिफरेंस बिटवीन द इनर्शिया एंड मास. एंड द फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जब ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया था तभी आपको बताया गया था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ से भी आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है. फर्स्ट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस. बैलेंस फोर्सेस द नेट फोर्स is when 2 or more forces are applied on the same object and at the same time. The applied forces combined are called the net forces. For the example 25 Newton and 25 Newton. अगर हम लोगों ने बात किया था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के लिए तो इसकी बहुत डीपली स्टडी की थी हमने, और ये बताया गया था कि बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें एक ही अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और अपोजिट डायरेक्शन जो है उसके अंदर अगर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे हम माइनस कर देते हैं. देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ बताया गया है बैलेंस फॉर द फोर्स अप्लाई इन वन डायरेक्शन प्लस. अगर एक डायरेक्शन में लगता है तब तो प्लस हो जाता है. मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप यहाँ से एक पर्सन 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक दूसरा पर्सन उसी साइड के अंदर 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो क्या हो जाएगा, इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपस में प्लस हो जाएंगे 25 प्लस 25, देन द आंसर इज 50 न्यूटन. तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है. यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और 25 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और 25 न्यूटन का ही फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा. देन 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा. ओके, तो ये हम लोगों ने इसकी डीपली स्टडी किया था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की, और यहाँ पर अभी हमने इसका रिविजन किया है. नाउ नेक्स्ट है आपके पास में कि जो डेफिनेशन है वो दिया गया है नीचे की तरफ. देखिए अनबैलेंस फोर्स, इफ आई हैव अ चेयर एंड आई पुश ऑन वन साइड ऑफ इट विद अ फोर्स of 50 Newton and you push on the other side with a force of 25 Newton, will the chair move? Which way will it move? The direction in which the most force is applied. What is the net force, 50 Newton or 25 Newton? Then unbalanced force 50 Newton minus 25 Newton is equal to 25 Newton. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसके ऊपर 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 25 न्यूटन का फोर्स यदि अप्लाई किया जा रहा है तो फिर क्या होगा, हम ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए हम क्या करेंगे, 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 न्यूटन, यानी इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है. और ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा. ओके, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. नाउ विल स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन. द फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. First law, an object at rest will stay at rest and an object in motion will stay in motion at constant velocity unless acted upon by an unbalanced force. कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी रेस्ट कंडीशन में यानी कि जड़ अवस्था में रखा रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स हम दूसरा अप्लाई नहीं करते, या यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
तो वो तब तक मूविंग कंडीशन में रहेगा जब तक कि हम उसे रोकने के लिए कुछ उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ, इफ द नेट फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो द ऑब्जेक्ट विल एक्सलरेट, द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज द सेम as the direction of the net force, the magnitude of the acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of the object. Mathematical symbol provide a convenient shorthand for all of this. जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया है इसमें ये देखिए हमने मैग्नीट्यूड की स्टडी करा तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, F इजिकल टू एम इंटू ए। यहाँ पे ए क्या है, एक्सलेशन एंड द एम इज मैग्नीट्यूड, और एफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा फोर्स, जो हम लोग फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ मास, द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑटोमोबाइल विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट एज द सेम फोर्स अप्लाइड टू अ पेंसिल। An automobile resists the accelerating much more than a pencil does because it has more inertia or more mass. The acceleration of an object depends not only on how hard you push on it but also on how much the object resists being pushed. What is the effect of mass on acceleration? Acceleration का mass पे क्या effect आता है? This too turns out to be quite simple. For the same force, an object with twice the mass will have half the acceleration. If it had 3 times the mass, the same force will produce 1/3. जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो अप्लाइड फोर्स है वो कम होता जा रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन बोथ फोर्स एंड द मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एस्केलेशन होता है वो उसके फोर्स पर और उसके मास पर डिपेंड करता है। Thus if the cooling object have unequal mass, they will have unequal acceleration as a result of the contact force with resulting during the collision. न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बताया जा रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ को हमने जो स्टडी किया है वो है एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मीन्स दैट द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, कि जो फोर्स है वो हमेशा पेयर फॉर्म में आता है। फोर्स आर इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइक द कंजर्वेशन आर इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स था उसका हमने देखा कि भाई जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका विपरीत और समान मात्रा में ही जो फोर्स है वो उस पर अप्लाई हो रहा है ना। हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है और इसके हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल जो थे वो चैप्टर से रिलेटेड वीडियो में डिस्कस करे हैं, तो आप उसके लिए वहाँ पर एक बार उसे देखें। नेक्स्ट है हमारे पास में इनर्शिया एंड मास। Inertia is the tendency of an object to resist any change in its motion. An object will continue to move at the same speed in the same direction unless acted upon by an unbalanced force, inertia and mass. Inertia and mass of a boiling ball rolled down the road would eventually come to a stop. Friction is an unbalanced force that causes the ball to stop or slow down. Without friction, the ball would keep going. तो फ्रिक्शन की हमने स्टडी की थी कि फ्रिक्शन जो है उसे क्या कहते हैं, घर्षण कहा जाता है। और जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी निचली सरफेस और जिस सरफेस के ऊपर उसको रखा गया है उन दोनों के बीच के अंदर ये वर्क करता है और फ्रिक्शन होने की वजह से ही एक मूव करती हुई जो बॉल है वो एक समय आने पर रुक जाती है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट। अब अ बॉलिंग बॉल हैज़ मोर मास देन अ टेनिस बॉल। जो टेनिस बॉल की तुलना में जो बॉलिंग बॉल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया।
जो मास होता है वो इनर्शिया का ही मेजरमेंट है। अब इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पर, एक बार आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। For conservation of momentum, law of conservation of momentum in a closed system, the vector sum of the momenta before and after an impact must be equal। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसमें हम लोगों ने देखा था कि टक्कर से पूर्व का जो संवेग है, मोमेंटम जो है वो टक्कर के पश्चात का जो संवेग है, जो मोमेंटम है उसके बराबर होता है। और इसकी जो इक्वेशन थी वो हमने एक चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है उसके अंदर पूरी तरीके से डेरिवेशन सीखा है उसका कि किस तरीके से आता है। तो रिजल्ट क्या था हमारे पास? रिजल्ट था m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर का रिवीजन है वो कंप्लीट हुआ है। एक बार आप चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो हैं उसे भी अच्छी तरीके से देख लें। और ये जो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से ही आपके मेजर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो एक बार आप इनकी भी स्टडी कर लें। आई होप चैप्टर से रिलेटेड जो रिवीजन वीडियो है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटी।